नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई जो एनसीईआरटी का है 7th चैप्टर पढ़ेंगे। सीबीएसई एनसीईआरटी का बुक चैप्टर नंबर 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए इसमें क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, आप इस ग्राफ लेकर करिए। ग्राफ बनाना नहीं है इधर, लेकिन ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बेसिक आइडिया हम दे देते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स और एक्स डैश इसका नाम होता है, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश होता है। ये सेंटर में ओ होता है, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस करते हैं। एक्स एक्सिस इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस। क्लियर? ये वाला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इतना समझ में आ जा रहा है? अच्छा, लेकिन हमको यहाँ पर ये डील करना है। आपको कहीं भी दो पॉइंट दे देगा, बोलेगा सपोज ये है ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। कोई भी पॉइंट होता है ग्राफ में, उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा y एक्सिस के लिए। और यहाँ पर सपोज बोल देगा बी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। आपको ये बोलेगा 7.1 एक्सरसाइज में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ तो पहले किसको लिख रहा हूँ, ए को, बाद में लिख रहा हूँ बी को। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट पहले आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना हुआ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर का रूट ओवर, y2 माइनस y1 स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। ये इतना आपको डील करना है एक्सरसाइज 7.1 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। 3 को पॉइंट दिया गया, बोला इन लोगों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो 1 नंबर का हम आई को पकड़ते हैं, ये है 2 3, और दूसरा वाला है 4 और 1, ठीक है। तो इसको आप समझिए x1 y1, और इसको समझिए x2 y2। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट। तो a b का वैल्यू कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1। कुछ भी हो जाए, भले ही आप एक वक्त का खाना भूल जाइए, लेकिन फॉर्मूला लिखना मत भूलिए, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, हर एक केसेस में आपको फॉर्मूला कंपलसरी लिखना ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि सामने वाला बच्चा जानता है कितना है। अगर आप फॉर्मूला सही से नहीं लिखोगे तो अगर मैं भी एग्जामिनर होता, कॉपी चेक कर रहा होता, तो मैं भी डाउट करूँगा कि सामने वाला बच्चा कॉपी करके लिखा है, किसी दूसरे से पूछ के लिखा है, खुद लिखा नहीं। इस तरह का ख्याल दिमाग में आएंगे जब कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। तो अब मालूम कैसे चलेगा जो बच्चा सही जानता है कि नहीं, फॉर्मूला लिखिएगा। लिखने में कितना वक्त लगता है, और मैथमेटिक्स का ये प्रोसीजर भी है, जब भी आप मैथ कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। तो x2 का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 4 और ये भी 4, रूट ओवर। तो रूट ओवर ऑफ 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 यूनिट। ओके, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो, लेकिन कुछ नहीं है तो यूनिट लिख दीजिएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना। तो ये है नंबर 1। अच्छा, फिर आइए, अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसने पूछ रहा है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ही होता है लाइन स्ट्रेट है कि नहीं, और आपको मालूम कैसे लगेगा। देखिए कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए 2 फॉर्मूला, एक स्लोप के अंदर में आ जाएगा और इस तरह के कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक फॉर्मूला आएगा। तो दोनों हम समझा देंगे चैप्टर वाइज। इसमें आपका कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से पढ़ेंगे। ओके, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला 3 पॉइंट दिया गया है और पूछा है ये कोऑर्डिनेट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट दिया गया है, जैसे कि 1 और 5 है, और दूसरा वाला हो गया 2 और 3, और तीसरा वाला हो गया -2 -11। तो बोला कि ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं।
इसको मानिए ए, इसको बी और इसको सी मानिए। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस जितना होगा, बी और सी के बीच में डिस्टेंस जितना होगा, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस के साथ वो सेम हो जाएगा। तभी जाकर के ए सी का डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के साथ अगर सेम हो रहा है तो आप जान लीजिएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब एक लाइन में आ गए। इसको लीजिए आप x1 y1, इसको लीजिए x2 y2 और इसको लीजिए x3 y3। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, ए बी का लेंथ निकाल दीजिए। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे तो टाइम वेस्टेज होगा। 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस 4 √5। अच्छा, फिर बी सी का लेंथ आप निकालिए, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। सो दिस विल बी -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 होगा और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 ना। अच्छा, कर दीजिए, नहीं यार 4 4 16 1 4 1 4 5 4 1 6 9 1। अच्छा 196, तो 6 6 हो गया 12, 9 1 10 1 11 2, तो √212। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी इक्वल टू, देखिए √212 कितना होगा करके देखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 106, फिर 2 से करेंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे तो 3 से करिएगा तो 9 3 3 2 3, मतलब ये होगा कितना 6√6। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ए सी का लेंथ निकालते हैं। ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर का रूट। तो ये कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर कितना होगा 16 × 16 256 256। ठीक है, तो जब 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 5 6 2 265 का रूट होगा। अच्छा, 265 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से तो 5 5 का 25 5 3, अब ये डिवाइड होगा ही नहीं होगा तो रहने दीजिए उतना ही। ठीक है, (1523 - 2 - 11). ये है √5 और ये है 6√6। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ऐड तो ये होंगे ही नहीं। ए सी का वैल्यू ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो ये कितना हुआ √5 प्लस 6√6। इसका वैल्यू जितना होगा √265, इसका वैल्यू भी उतना ही आएगा। दोनों का वैल्यू सेम सेम आएगा। जब आप इसको क्या करिएगा, डिवीजन मेथड के थ्रू इन लोगों का वैल्यू निकालिएगा। तो ये प्रूव होता है कि ए बी सी कोलिनियर है। ओके, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर से, इसे प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन ये करना है, √265 का वैल्यू निकालना है, √5 का वैल्यू निकालना है, 6√6 का वैल्यू निकाल के यहाँ पर लगना है। जब आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो इसका वैल्यू के साथ वो सेम हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। इसके आगे आप लोग खुद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 8 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस 10 यूनिट। अच्छा, डिस्टेंस उसने ऑलरेडी बता ही दिया कि जो 10 यूनिट हो। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, ज़्यादा वक्त वेस्टेज हो जाएगा।
इसीलिए ये हम आपको छोड़ते हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए, सही है। क्योंकि रूट ओवर ऑफ 5 का वैल्यू निकालना ये बहुत टाइम टेकिंग है, डेसिमल 2 प्लेसेस तक निकालने के लिए मेरे को डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम, इसी में ही टाइम पूरा का पूरा चला जाएगा। इसको देखिए, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q। अच्छा, p एक पॉइंट है और q एक पॉइंट है, तो p का वैल्यू दिया है 2 -3 और q का वैल्यू दिया है 10 और y, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बोल दिया गया है 10 यूनिट ही होगा, ठीक है। तो पूछा ये अगर 10 यूनिट हो रहा है तो ये y का वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, हम लोग जानते हैं सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, 10 - 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये है 10 यूनिट। रूट ओवर जब साइड चेंज होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 2ab का फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज 100 - 64 वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 10 - 6 3, फिर ये 9 होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y ये कितना हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 2 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो -27, एडिशन करिएगा तो 6 होना चाहिए, तो आंसर तो सामने ही है 9y - 3y - 27 0। तो y को आप कॉमन ले जाइए तो y प्लस 9 - 3 ये भी हुआ y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फिर आता है y - 3a और y प्लस 9a 0। तो y - 3 का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और y प्लस 9 का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो y का वैल्यू कितना होगा -9। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप +3 का वैल्यू लिखिए, 10 3 कर लीजिए, फिर भी पी क्यू का डिस्टेंस 10 यूनिट ही होगा, या फिर माइनस लिख लीजिए 10 - 9 कर दीजिए तो भी पी क्यू का वैल्यू 10 यूनिट से होगा। तो ये दोनों ही आपके आंसर्स होंगे, कोई एक नहीं होगा, दोनों ही आपके आंसर्स होंगे। तो आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 7.1 का और आप लोग कर लीजिएगा खुद। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम अपना आंसर अगले क्लास में दे देंगे। जब भी आप क्वेश्चन करिए नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक हम लोग यहीं तक ही रखते हैं और मिलेंगे हम लोग अगले क्लासेस में। तब तक ले सी यू नेक्स्ट, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। नमस्कार।